हेलो हेलो हेलो। नजर बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आज सन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 4 है। अगर इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं, वीडियो नंबर 3, आप प्लीज इसको देख लीजिए। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3.2 में क्वेश्चंस करना है उसके सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, सब कुछ हम लोग क्या किए हैं वीडियो नंबर 3 में सीख चुके हैं। ठीक ना? देखिए, हमारा यही नियम होता है कि हम पहले क्या करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले को पढ़ा देते हैं। उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, मतलब एक्सरसाइज लगाते हैं। ठीक ना? तो अगर नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब बात कर, देखिए 3.2 का एक क्वेश्चन हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक ना? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो पहला आपके सामने रहा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या करना है, सिंपल हमको ऐड करना है। ठीक ना? यहाँ पे दो मैट्रिक्स हमको दी गई हैं। क्या गई हैं? दो मैट्रिक्स आपको दी गई हैं और इन दोनों मैट्रिक्स को आप क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है जी, और हमने ऐड कैसे करना है आपको बताए थे कि दो मैट्रिक्स को भैया हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक ना? उनका एडिशन कैसे किया जाता है। ठीक ना? उनको जोड़ा कैसे जाता है। तो पहली कंडीशन ए आपके पास होनी चाहिए। ठीक ना? कि दोनों के ऑर्डर्स जो होने चाहिए इक्वल्स होने चाहिए। पहली बात यह है कि दोनों की ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए, मतलब जिसकी कोटि है वो इक्वल्स होनी चाहिए। ठीक ना? उसके बाद अगर देखिए, अगर कोटि इक्वल्स है तो नंबर ऑफ, देखिए अगर कहने मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2x2 की है और यहाँ भी क्या है, 2x2 की है। ठीक ना? तो अगर कोटि इक्वल है तो अवयव की संख्या भी इक्वल होगी। ठीक ना? इसके अंदर जो अवयव लिखे होते हैं उनकी भी संख्या क्या होगी, इक्वल्स होगी। तो मेन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कोटि उसकी इक्वल होनी चाहिए। कोटि के साथ साथ में अगर कोटि इक्वल है तो भैया अवयव भी इक्वल होंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। ठीक ना? और ऐड कैसे किया जाता है, पहले वाले अवयव के साथ दूसरे वाले को दूसरे वाले से। देखिए यहाँ पर देखिए, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि पहले वाले को दूसरे से ऐड करेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे, जो अवयव है जिस क्रम में है और जहां पे है उसी वाले को उसी के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक ना? ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी आएगा तब भी हम आपको थोड़ी चीजें बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ऐड करना है भैया। सिंपल सा क्या करना है जी, इसका क्या करना है, इसका सिंपल सा आपको ये करना है कि यहाँ पर जो है ना, पहले वाले को पहले के साथ जोड़िए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ जब ऐड करेंगे भाई, जब ऐड ए में एक ऐड करेंगे कितना आएगा, 2a आएगा। ठीक है, बी को बी में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस बी है और यहाँ क्या है, बी है, माइनस बी को बी में करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और a को a में करेंगे कितना आ जाएगा, 2a, क्या आएगा, 2a। ठीक है, इसका आंसर हो गया सिंपल सा, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब ऐड कैसे करना है, सिंपल सा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके और इसको इसके साथ क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सिंपल सा ऐड करना था, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इनको भी क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं हम समझ गए हैं, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे, चौथे को चौथे के साथ क्या करना है हमको भैया, ऐड करना है। ठीक है जी। अच्छा चलिए एडिशन करते हैं इसका। तो अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए पहले आप मैट्रिक्स देख लीजिए, यहाँ भी 2x2 की है और यहाँ भी क्या है, 2x2 की है। ठीक ना? तो आप लगाने से पहले ये आप जरूर चेकआउट करिएगा भैया, जो मैट्रिक्स है किस क्रॉस की है। ठीक है जी, कितने क्रॉस की है। ठीक है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, अगर इक्वल क्रॉस मतलब क्या कहते हैं यार, कोटि के समान है तभी भैया ऐड होगा। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वायर, और इसका पहला क्या है, 2ab है, क्या है, प्लस 2ab है। ठीक, और यहाँ पर देखो दूसरा इसका क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2bc, और यहाँ पे तीसरा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या माइनस आएगा। ठीक ना? यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास माइनस, यहाँ देख रहे हैं आप ना, -2ac है। ठीक है जी, सिंपल सा लिखेंगे -2ac लिख देंगे, और यहाँ पर देखें क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ -2ab। ठीक है जी, सिंपल से देखिए। अब यहाँ पर आप देखिए तो क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा, b प्लस सी का क्या, होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आप देख लीजिए, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है जी, तो यहाँ सिंपल से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है, सिंपल से। ठीक ना? आप लगाते चलिए हमारे साथ। ठीक है जी, अब इनको भी ऐड करना है, तो ऐड करना -1 को किसमें, 12 में कितना आएगा,
11 आएगा, ठीक ना। और सिंपल से ऐड ही तो करना है यार, ऐड करो ना। -1 को 12 में तो कितना है 11, 4 को किसमें करना है 7 को, 4 को किसमें करना है 7 में, 7 4 11 हो जाएगा, -6 और यहाँ +6 है, इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 8 और यहाँ 8 है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 भैया। यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जोड़ने पर 5, यहाँ 16 है, यहाँ 5 है, 16 5 कितना होता है 21 होता है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 8 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 होगा। अब 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। यही सिंपल से क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। और आंसर निकालने से पहले, जोड़ने से पहले आप ऑर्डर जरूर चेक करिएगा, ठीक ना, ठीक है। ऑर्डर आप जरूर चेक करिएगा, ठीक। वैसे जल्दी अभी हमारे देखिए जो हमारे लेवल में है कुछ मतलब जो 12th के लेवल में है वैसे यहाँ पर नहीं दिया जाता है, ठीक ना। जैसे ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस देते हैं, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं तब वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन यहाँ अधिकतर बनते हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन है सिंपल लिया जाता है, ऐसा नहीं किया था। मतलब कहने का मतलब देखिए यहाँ ये है कि यहाँ टेक्निकल ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाते, मतलब क्या सोचना नहीं पड़ता है, ठीक ना। लेकिन इससे कम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं, जो कंपटीशन वाला देंगे वहां पे इनकी जरूरत पड़ती है और वहां पे आपको फंसाते हैं, ठीक ना। वहां पे 2 मैट्रिक्स दे दिए सिंपल से, दोनों के ऑर्डर चेंज कर दिए, आपको जोड़ने के लिए बोल दिए, अब आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे लेवल में मतलब आराम से काम करना है, कोई जल्दीबाजी यहाँ पे या कोई यहाँ पे मानसिक तनाव नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर देख लो भैया, यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर, यहाँ पे है क्या है साइन स्क्वायर, ऑर्डर दोनों का सेम है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 का है और यहाँ भी क्या है 2 क्रॉस 2 का है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ऐड कर सकते हैं। अच्छा ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ऐड यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे क्या है कॉस और यहाँ पे है साइन, तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो साइन और यहाँ पे कॉस, तो यहाँ भी इनको ऐड कर दो दूसरे वाले को, तो क्या लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। और यहाँ पे साइन यहाँ पे कॉस, फिर ये भी जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्या एक्स, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया। और एक फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं जी, आप ये जानते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये बात तो हम जानते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला हो गया। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर रखो भैया तो यहाँ पर भी कितना आएगा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ भी 1, हर जगह क्या मिल जाएगा, चारों जगह कितने हो जाएंगे 1 1 हो जाएंगे, ठीक ना। चारों जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1, मतलब 1 देखिए थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, 1 क्रॉस क्या 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए तो हमारे पास सब जगह क्या होगा 1 1 1 और 1, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास ये बने के तैयार हो गया, ठीक है। और यही हमारे पास क्या है आंसर है, ठीक है जी। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन हमारे पास सामने, भी क्वेश्चन छोटे हैं अभी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अभी परेशान मत, लेकिन अभी सीखते चलिए चीजों को, ठीक ना। छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे तभी हम बड़ी सवालों को क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे, ठीक है जी। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिर अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बीमारी क्वेश्चन नंबर 3 है, और सबसे बड़ी बीमारी यही है यहाँ पे, इस बीमारी को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ये बात समझिए कि पूरे मैट्रिक्स में अगर सवाल बनती है तो मतलब क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन से बनती है, गुणनफल से बनती है, ठीक ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, चाहे आप क्या कहते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सवाल जो बनती है उसमें मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आता दो मैट्रिक्स का, समझ जाइए भूल जाइए कि फिर आपको यहाँ सवाल लगा पाएगा, ठीक ना। जब डिटरमिनेंट की जो सवाल बनती है ना बड़ी वाली, आप देखेंगे जब 3 इक्वेशन दिए होते हैं उनको सॉल्व करना होता है मैट्रिक्स से, मतलब अभी विधि से, तो इसी का नियम मल्टीप्लिकेशन का ही रहता है। और मल्टीप्लिकेशन अगर आपने गलत कर दिया और आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, समझ मेरी बात एक सिंपल समझ, चाहे डिटरमिनेंट चाहे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स, लेकिन मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आता है समझ लीजिए बेकार है। डिटरमिनेंट से भी सवाल जो बड़ी वाली बनती है ना, कह रहे हैं 8 नंबर वाली, वो यही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो फिर समझिए वो भूल जाइए। 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड वहां पे दिए तो उनको वेरिएबल जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आता समझ लीजिए क्या कार है सब कुछ,
ठीक है जी। तो कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी आपको मैट्रिक्स आती हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आता, समझ लीजिए कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सवाल तो भूल ही जाइए आप। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल चलते हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात आप सीरियसली ले लीजिए, ठीक है, सीरियसली, और इनको आप समझने का प्रयास करिएगा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सब कुछ बताया था कैसे मल्टीप्लिकेशन करना, और यहाँ भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, ये बात आप समझिएगा। ठीक है जी। अच्छा, देखिए पहली बात ही समझिए ना, जब शुरुआत में कोई भी आप काम करिए ना, तो एकदम धैर्यपूर्वक करिए, आराम से करिए, एकदम आराम से करिए। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, ये बात मेरी आप समझ लीजिए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं भैया, आप पहले आराम से काम करिए। ठीक है जी, चलिए, तो अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, अब कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो समझते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमने आपको बताया भी था भाई, क्या बताया सर जी, आप वो देख लीजिए। हमने आपको बताया था रो और कॉलम कैसे होते हैं वो सब जानते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, पंक्ति होती है, ठीक ना। ये हमारे पास क्या है, पंक्ति, और एक हमारे पास है स्तंभ, ठीक ना। ये हमारे पास पंक्ति हो गई, और ये हमारे पास क्या है, स्तंभ है। ठीक है जी, तो ये आप सब जानते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, रो, इनको क्या कहते हैं, कॉलम, सब हम लोग पढ़े हैं। ठीक ना, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। अब इनसे मतलब हमको नहीं है। अब सर जी थोड़ा सा क्वेश्चंस को आगे बढ़ाया जाए। हाँ जी, ठीक है जी। अब देखिए, तो अगर हम बात करें ना जी, तो ये हमारे पास क्या है, पहला रो है। अगर इधर ले लिया जाए तो ये हमारे पास क्या है, पहला रो है। ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा रो हो गया, R2, ये R1 और ये R2 हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो कैसे करना है। ठीक है जी, तो पहले रो को पकड़ो आप। ठीक है जी, पहले रो को, मतलब यहाँ पर इन दोनों को पकड़ लो। कैसे, एक सेकेंड, इन दोनों को पकड़ लो पहले। ठीक है, ये पहला रो हो गया, और ये हो गया भैया, ये हो गया पहला कॉलम हो गया। ठीक है जी, पहले रो को पहले कॉलम में ही मल्टीप्लाई पहले करना होगा। ठीक है जी, मतलब अगर कहा जाए जी, तो ये हमारे पास जो बना ना, ये हमारे पास R1 हो गया, ये हमारे पास C1 हो गया। ठीक ना, क्या हो गया, C1 हो गया, ये R1 हो गया, और ये क्या हो गया, C1 हो गया। ठीक है जी, तो ध्यान ये रखना है आपको ना महाराज, पहले वाले को पहले से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक ना, एकदम आराम से समझिए। ठीक ना, एक बात समझिए, एकदम आराम से समझिएगा। ठीक है जी। अच्छा चलिए सर जी करिए, तो चलिए अच्छा करते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा आप, तो यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, ये भी मैट्रिक्स 2x2 की है, और ये भी क्या है, 2x2 की है। ठीक है जी, और हमने उससे कहा था भैया कि इसका दूसरा और इसका पहला आपस में बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक ना, तभी मैट्रिक्स पॉसिबल, तो तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। मतलब पहले मैट्रिक्स का दूसरा, ठीक है, रो इंटू कॉलम, मतलब कॉलम, मतलब पहली जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरे का रो आपस में इक्वल्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ भी 2 है और वहां भी 2 है, मतलब यहाँ पे सब चीजें क्लियर है। ठीक है जी, मतलब दो जो मैट्रिक्स हमारे पास बन के तैयार होगी वो भी क्या होगी, वो भी होगी 2x2 की मैट्रिक्स। क्या होगी, 2x2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक ना, अच्छा इतना सब हम लोग समझ गए। अच्छा चलिए सर जी फिर मल्टीप्लाई करिए, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। अच्छा, ए का मल्टीप्लीकेशन ए में करेंगे तो क्या बनेगा भैया, ए स्क्वायर, क्या आएगा, ए स्क्वायर, और बी का बी में करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस बी स्क्वायर। ऐड करेंगे, ठीक ना, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उनका हम एडिशन करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है जी, पहले का हो गया, अब पहला ही रो और दूसरा कॉलम ले लेंगे। ठीक ना, तो पहला एलिमेंट जिसका क्या है, ए है, इसका क्या है, माइनस बी है। ठीक ना, तो ए का गुणा किस में करेंगे, माइनस बी में, तो क्या आएगा, माइनस ए बी आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, बी, और इसमें क्या है, ए है, ए का गुणा बी में करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, ए बी आएगा। ठीक है जी। अच्छा चलिए, अब जो हमारे पास दूसरा रो है, दूसरा रो को पहले फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। अच्छा, सब कुछ बताया हम लोग, बात ध्यान रखिएगा। तो माइनस बी का ए में करेंगे तो माइनस ए बी आएगा। ठीक है जी, और ए का किस में करेंगे, बी में, तो क्या आ जाएगा, प्लस ए बी आएगा। ठीक है जी, एक सेकेंड, यहाँ माइनस ए बी हो गया, यहाँ प्लस ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे आप दूसरे को फिर क्या करना है, दूसरे मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम। ठीक ना, माइनस बी को बी में करेंगे, माइनस बी में, तो क्या आ जाएगा, माइनस बी, नहीं माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर। ठीक है जी, ए का ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो आप यहाँ पर, तो ए इनसे कट गया, ए वाला इनसे कट गया। अच्छा, बचा फिर हमारे पास क्या, हमारे पास ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास बच करके क्या हुआ, तैयार हुआ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या आ गया इसका, इसका हमको आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो ये देखिए एकदम आराम से, पहले हर बार यही कह रहे हैं आपसे, आराम से करिए। तो क्या सर जी लेट के कर जाए, मतलब आराम से करने का मतलब आप हई बार बार यही कह रहे हैं, इसका मतलब लेट जाए हम क्या? नहीं जी, लेटना नहीं, मतलब आराम से कहने का मतलब यह है कि सारे स्टेप्स को आप क्या करिए एकदम, मतलब कोई भी सवाल है ना उसको धीरे धीरे लगाइए, मतलब तेज भी अगर आप बने तो धीरे लगाने मतलब ये है ना, जब किसी के साथ ज्यादा वक्त आप बिताते हैं ना तो ज्यादा समय तक याद रहता है वो, समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम आप कह रहे हैं कि आप मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं तो आराम से समझ ले, गलती मत करिए, थोड़ा समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत मत करिए। ठीक ना, जब गलत हम करते हैं ना तो विश्वास थोड़ा कम होता है हमारा। ठीक है, और जब हम सही चीजें सीखते हैं ना तो विश्वास बढ़ता है, मतलब सवाल लगा रहे हैं, सवाल का आंसर मिल रहा है, आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो विश्वास बढ़ता है। ठीक ना, तो आराम से लगाइए, विश्वास अपने बढ़े, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए। ठीक ना, जब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा ना, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, अगर हम ठान लें कि हम ये काम कर सकते हैं तो फिर कर सकते हैं। ठीक ना, अगर हम बहुत हम वहां तक गए, ठीक ना भाई, और मतलब वहां तक हम पहुंचे लेकिन विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं यार, हमने सवाल लगाया, हमारे पास सवाल, हमको विश्वास नहीं होगा सवाल हम भी लगा सकते हैं क्या, तो फिर आप नहीं लगा सकते। ठीक ना, इसलिए हम बता रहे हैं आराम से लगाइए, कोई भी जल्दीबाजी मत करिएगा। ठीक है सर जी, अगली सवाल आपके स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स दी गई है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा से कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, दो मैट्रिक्स आपको दी गई हैं, उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, इस बात को पहले ध्यान रखिएगा। तो हमने बताया था पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होना चाहिए, इस बात को भी छोड़ दीजिए, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पॉसिबल है। देखिए कैसे, देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए ये जो मैट्रिक्स पहली बार लिखी है ना, अभी क्या है, किस क्रॉस की है मैट्रिक्स। ठीक ना, इसका ऑर्डर क्या है, कोटिस की क्या है। ठीक है जी, अच्छा तो रो इंटू कॉलम लिखते हैं भैया, क्या लिखते हैं, रो इंटू कॉलम, एक रो, दो रो और तीन रो, कितने रो हो गए भैया, हमारे पास तीन रो है महाराज, कितने, तीन रो। अच्छा जी, कॉलम कितने हैं, एक ही है, कॉलम कितने हैं, एक, तो 3x1 हो गया। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर एक, दो और तीन, कितने कॉलम है, रो तो एक ही है, रो सिर्फ एक है, कॉलम कितने हैं यहाँ पर, कॉलम यहाँ पर तीन है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो बनेगा 1x3 का। ठीक है, और हमने आपसे कहा था पहले का दूसरा ए है और दूसरे का पहला आपस में बराबर होना चाहिए, है 1 1। ठीक है जी, तो फिर बचा क्या, बचा हमारे पास 3x3 बचा, तो जो मैट्रिक्स बन के तैयार हुई महाराज, जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो मैट्रिक्स आएगी 3x3 की। वाह क्या सर जी बात कही आपने, 3x3 की मैट्रिक्स बन के तैयार होगी, इतनी छोटी सी थी इतनी बड़ी हो गई। ठीक है जी, तो 3x3 की मैट्रिक्स बन करके तैयार होगी। ठीक है जी, अच्छा ये बार बार नहीं कहेंगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम, इसका पहला रो जो क्या है R1, उसमें सिर्फ एक है 1। ठीक है, इसमें तीन कॉलम है, पहले C1 है, फिर C2 है, फिर C3 है। ठीक ना, तो बात समझिएगा, एक रो पकड़िएगा, एक रो पकड़िएगा और जितने कॉलम होंगे सबको मल्टीप्लाई करिएगा, एक रो पकड़िएगा जितने कॉलम होंगे सबको मल्टीप्लाई करिएगा। इसका मतलब आप देखिए R1 का जो भैया मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो ना, वो C1 में भी करोगे, C2 में भी करोगे और C3 में भी आप करोगे। ठीक है, यहाँ पे 1 जो है ना, 1 का मल्टीप्लिकेशन पहले किस में करेंगे, 2 में। ठीक ना, तो क्या लिखेंगे आप 1 इंटू 2। ठीक ना, तो पहला रो और पहला कॉलम हो चुका। ठीक ना, अब पहला रो पकड़ो, पहला रो और दूसरा कॉलम पकड़ो। ठीक ना, C2 को पकड़ो आप, तो यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पर 1 है यार, तीसरे में यहाँ पे क्या है, तीसरे में यहाँ पे आपके पास 4 है। ठीक ना, तो 1 इंटू क्या कर दो 4 कर दो। ठीक ना, अब दूसरा रो पकड़ लो, दूसरा रो हमारे पास R2 है, R2 का किस में करोगे, C1 में करोगे, C2 में करो, C3 में, तीनों में करना पड़ेगा। ठीक ना, तो ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास अब इनका मल्टीप्लिकेशन 2 में किसका करेंगे, पहले 2 का, मतलब R2 का
C1 में। अब R2 का मतलब 2 का किस में 3 में करेंगे तो 2 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे। अब R2 का C3 में करेंगे तो 2 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे। यहाँ फिर आप आ जाएंगे R3 में। R3 में भी तीनों का मल्टीप्लिकेशन C1 C2 और C3 का, ठीक ना। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले किस में होगा 3 का 2 में होगा और 3 का 3 में होगा और 3 का किसमें होगा 4 में। वैसे आप समझ गए होंगे क्योंकि आप तो बड़े समझदार हैं, आप तो बड़े समझदार हैं। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बन करके तैयार हुई 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 और यहाँ 8 आएगा, यहाँ 6 और यहाँ 9 और यहाँ पर 12। यही है 3x3 की मैट्रिक्स आपके सामने बन करके तैयार हो गई, आपके सामने बन करके यहाँ पे क्या हो गई तैयार हो गई, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर देखिए कोई डिफिकल्टी ज्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ सबसे बड़ी बात जानते हो ना, किसको किसमें मल्टीप्लाई कर दे दिमाग से ही उतर जाता है, दिमाग से। ध्यान ये रखिए ना, जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी को आप देखो। जैसे आपने R1 को C1 में मल्टीप्लाई करना है तो R1 में जितने एलिमेंट हैं और जितने C1 में हैं उन्हीं का पेयर आप बना के मल्टीप्लाई करो, सिर्फ उन्हीं को ध्यान रखो। R1 को C2 में मल्टीप्लाई करना है तो R1 के जो अवयव हैं, जो C2 के अवयव हैं, उन्हीं को पहले से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, जो भी है उनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक ना। तो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचो, ये नहीं कि पूरी दुनिया के बारे में सोचो, जिनको आप ले रहे हो, जिनको जिसमें मल्टीप्लाई करना उन्हीं के बारे में आप सोचो, ठीक ना। भाई जो हमारे पास जेब में है पैसा या कुछ भी है यार, जो हमारे पास है हम उसी की तो बात कर सकते हैं, जो हमारे पास नहीं क्या हम बात कर सकते हैं क्या, ठीक ना। तो वो हमारे पास है क्या, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है जी। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ठीक ना। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमने आपसे यही कहा है कि आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन वैसे ध्यान रखिए यूपी बोर्ड के अनुसार जो है, ठीक है, तो सिंपल ही देते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन उसका पॉसिबल होता है। 95% तो ऐसे वालों को नहीं बनाते हैं कि जिसमें ऐसी चीजें हमको सोचें या ऐसी सिचुएशन मतलब आए, ठीक ना। लेकिन हमारा काम क्या है, हम अपना सही से काम करेंगे यार, क्योंकि अगर साइड पॉइंट को हम ध्यान में रख के काम करेंगे तो हमको हमेशा चीजें क्या होंगी हमारे पास होंगी, ठीक ना। और हम चीजों को ध्यान में नहीं करेंगे, ठीक ना, मतलब वो याद करने की फिर कोई जरूरत नहीं है, चेकआउट करते रहेंगे हमको याद रहेगा यार, ठीक है। चलिए अच्छा बात बकवास नहीं करते हैं, बार बार वही नहीं। यहाँ पर देखो कितने क्रॉस मैट्रिक्स है, अगर देखो पहली है जिसमें 2 रो है, कितने हैं 2 रो और 2 इसमें क्या है कॉलम है भैया, तो ये 2x2 की बनी, क्या बनी है ये 2x2 की मैट्रिक्स बनी, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे 2 रो हैं तो 2 लिखेंगे यार, और यहाँ पर देखो कितने 3 कॉलम हैं, कितने कॉलम हैं यार, यहाँ पर 3 कॉलम है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2x3 की बनी, क्या बनी 2x3 की। हमने कहा था इसका दूसरा और इसका पहला बराबर होना चाहिए, इसका मतलब बराबर है, आपके सामने लिखा है। और अगर ये बराबर है भैया तो फिर इसमें बचा क्या, इसका 2 बचा और इसका 3 बचा, इसका मतलब जो मैट्रिक्स अब बन के तैयार होगी वो बन के क्या तैयार होगी, वो होगी 2x3 की, क्या होगी 2 इसका बचा 3 इसका बचा, 2x3 की बची, ठीक है। मतलब 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे जो मैट्रिक्स हमारी बनके नहीं तैयार होगी, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है से। मल्टीप्लिकेशन हमने पहले ही बात किया था भैया कि पहला रो आप पकड़ लो, ठीक है। ये पहला R1 है, ये हमारे पास क्या है C1 है, ये हमारे पास C2 है और ये हमारे पास C3 है, ठीक ना। R1 को तीनों में मल्टीप्लाई करना होगा, R1 को C1 के साथ, R1 को C2 के साथ, R1 को C3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है जी। चलिए तो चलिए किया जाए, तो 1 का गुणा 1 में पहले होगा, पहले C1 में करते हैं, ठीक ना। 1 का गुणा 1 में तो कितना आएगा 1, और -2 का गुणा 2 में होगा तो माइनस कितना आएगा 4। ऐड ही कर रहे हैं लेकिन -4 है इसलिए, या चाहो तो आप अगर देखो अगर आप चाहते हो तो और आराम से कर लो भैया, कोई भी तकलीफ आपको नहीं है, ठीक है जी। अभी हमारे पास बहुत समय है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फिर बड़ा करना पड़ेगा फिर, और क्या, ठीक है जी। तो फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको थोड़ी लंबी करनी होगी, ठीक है जी। चलिए अच्छा कर लेते हैं लंबी,
फिर देखते हैं जो होगा, ठीक है जी। अच्छा अब देखो पहले वाले को अब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है भैया। चलिए जल्दी करते हैं, ठीक ना। 1 का 1 2 के साथ 1 इंटू 2 और -2 को कहा 3 के साथ, ठीक है जी। अब आ जाओ तीसरे में, तो 1 का 3 में 1 इंटू 3 और -2 का कहाँ करेंगे, -2 का करेंगे हम लोग 1 में, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब इसके बाद अब आ जाओ दूसरे रो में, किसमें, R2 में आ जाओ, ठीक है। अब R2 का पहले C1 मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें करेंगे, C1 में मल्टीप्लाई करेंगे भैया। तो C1 इसका क्या है, इसका 2 है, इसका क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 और प्लस में आ जाओ 3 है, यहाँ क्या है 2 है, ठीक है जी। और आगे आ जाओ, अब R2 का किसमें करेंगे, C2 में करेंगे, तो यहाँ पर लिखोगे क्या, यहाँ पर 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है, ठीक है जी। तो 2 इंटू क्या करोगे 2 और यहाँ पे 3 है, वहां भी क्या है 3, तो 3 क्रॉस 3। अब R2 का किसमें C3 के साथ करेंगे, तो 2 इंटू क्या करो 3 करो और 3 इंटू 1 करो, ठीक है ना, 3 इंटू 1, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ पर अगर देखो आप, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास बनी, अब देखो उसमें क्या है, ठीक है। अब सिंपल सा आप देखो, यहाँ भी 2 क्रॉस 3 और यहाँ पर देखो कितना है 1 माइनस 4 और यहाँ पे 2 माइनस 6 और यहाँ पर 3 माइनस 2 और यहाँ पर 2 प्लस 6 और यहाँ पर 4 प्लस 9 और यहाँ पर 6 प्लस 3, ठीक है जी। वैसे कोई दिक्कत, एक बार चेकआउट कर लीजिए, चेक करने में क्या जाता है, चेक करने में क्या जाता है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, थोड़ा प्यार हो जाता तो मैं कुछ कह नहीं पाता। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, थोड़ा प्यार हो जाता। चलिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास -3, ठीक है जी। और यहाँ आएगा -4, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 8, यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा क्या 9 और ये होगी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन करके तैयार। हमने इसका सिंबल से क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सर जी सवाल बड़ी धीमी आप लगा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि हमको सीखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। पूरे मैट्रिक्स पूरे डिटरमिनेंट तक हमको परेशान करेगा, ठीक ना। तो भैया आराम से, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी, सर जी सो जाए क्या, नहीं जी सोना नहीं है, पर ध्यान रखिएगा आराम से हमको सीखना है, ठीक है जी। चलिए तो अगला सवाल आपके सामने रहा, ठीक है जी। अगर देखिए जैसे मान लीजिए इतना तो आपने सीख लिया, ठीक है। अगर आप लगाने की इच्छा करते हैं सवाल को, ठीक ना, तो वीडियो को करिए रोक दीजिए, सवाल आपके सामने है, इसको एक बार ट्राई अपने से जरूर किया, ठीक है। देखिए सवाल आप जरूर ट्राई किया करिए, ठीक ना, क्योंकि सवाल देखिए आपको अगर आ जाए हमारे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक ना, क्योंकि हम आपको ही सिखाना चाहते हैं, ठीक ना। तो पहले एक बार आप खुद ट्राई किया करो सवाल को, ठीक ना, अगर आ जाए इससे बेहतर कुछ नहीं है जी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब भाई 10 सवाल लगाएं, 20 सवाल लगाएं या कुछ भी, आप देखिए बात ध्यान नहीं रखिए कि रफ भी आप रख लिया करो बगल में, ठीक ना, सवाल आप जरूर लगाया करो, ठीक ना। अभी नहीं हम लगा रहे हैं तो आप देख रहे हो, देखने से सब कुछ नहीं होता है जी। मैथमेटिक्स है, जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे, आप खुद पेन नहीं चलाएंगे, तो भैया कुछ होने वाला यहाँ नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो चलिए अब आपके सामने है, ठीक है, लगाना है तो रोक करके वीडियो आप लगा लीजिए, हम शुरू करते हैं, ठीक है जी। कहानी वही रामराज की, ठीक है जी, रामराज की कहानी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है जी। तो 3 रो और 3 कॉलम है, सिंपल हम लोग क्या करेंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ए है और ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसका दूसरा इसका पहला बराबर है, बचे क्या 3 क्रॉस 3, और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन करके क्या होगी तैयार होगी, क्या होगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन करके तैयार हमारे पास होगी, ठीक है जी। चलिए तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करें, मतलब देखिए हम सिंपल से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक ना। आप जैसे हम लोग वहाँ पे हर स्टेप देखते पहले मल्टीप्लाई किए फिर उसका, तो हम यहाँ पे एक स्टेप छोड़ेंगे, ठीक ना। सिंपल से 1 का 2 का 1 मतलब 2 ही आएगा, 2 लिखेंगे, 2 का 3 में 6 लिखेंगे, 2 क्रॉस 3 नहीं लिखेंगे, ठीक ना। लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिएगा आप जरूर, ठीक ना। क्यों ऐसा करेंगे ना, थोड़ा सा देखिए थोड़ी सवाल भी बड़ी हो जाती है और सारे स्टेप्स आप दिखा देते हो, ठीक ना। देखिए जैसे आप जब कॉपी लिखते हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। जैसे आप जब बोर्ड में आप पेपर देते हो ना, तो आप कॉपी लिखते हो, ठीक ना। तो कॉपी लिखते इसका हकीकत समझ रहे हो क्या है, हकीकत ये है ना कि आप सवाल को ऐसे लगाओ कि जो आपकी
कॉपी चेक करे, उसे कोई मानसिक तनाव ही ना हो। करने का मतलब आप उसे देखिए, जैसे हमने आपसे कहा कि अगर हम कहें कि आप आ जाओ ये वाली सवाल लगाओ, ठीक ना, तो आप क्या करोगे, आप सारे स्टेप्स को लगाओगे, सारे स्टेप्स को बताओगे, मेरी बात सुनो ना, सारे स्टेप सारी बातों को आप बताओगे, एक भी स्टेप नहीं छोड़ो। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो एक भी स्टेप को नहीं छोड़ते हैं, ठीक ना। वैसे आप जब कॉपी लिखोगे ना तो आपको एक स्टेप भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ आपको एकदम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें आपको क्या करना है, उनको बताना है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर देखिए पहला रो हमारे पास क्या है, ए है, और पहला कॉलम ए है, दूसरा कॉलम ए है, तीसरा कॉलम ए है, ये सब हम लोग समझ चुके हैं सर जी। अब आप आगे काम करिए, अगर हम पहले रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो सिंपल सा देखिए आप, 2 का 1 में करेंगे, 2 का 1 में करने क्या आएगा, 2 आएगा, 3 का 0 में, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो 3 का 0 में करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 ही तो आएगा प्लस 0, और 4 का यहाँ पे 3 में करेंगे, 300 कितना होता है, 312 होता है, ठीक है जी। अब देखो फिर पहले को ही अब दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए पहले दो है, 2 का -3 में करेंगे कितना आएगा, -6 आएगा, कितना आएगा, एक सेकेंड, कितना आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे -6, ठीक है, क्या आएगा, -6 आएगा, और यहाँ पे 4 है, एक मिनट, यहाँ पे फिर 3 है, 3 का करेंगे 2 में, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 0, ठीक है जी। अब यहाँ पे पहला रो और तीसरा कॉलम आप पकड़ लीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 में करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 का करेंगे किसमें, 4 में, 300 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और प्लस हमारे पास यहाँ पर देखो 4 का 5 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, कितना होगा, ये थोड़ा थोड़ा हटा देते हैं, इसको बड़ी कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास कितना बनेगा, 3 क्रॉस 3, ठीक है, तो यहाँ प्लस हमारे पास 20 हो जाएगा, ठीक है जी। अब सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा रो पकड़ेंगे और पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो अगर हम पहला रो दूसरा रो पकड़ते हैं, दूसरे का पहला एलिमेंट 3 है और इसका क्या है, 1 है, ठीक ना। आप समझिएगा जिसको मल्टीप्लाई करना है उन्हीं को लेना है, ठीक ना। जैसे देखिए मेरी बात समझिए, जिससे कहने का मतलब है 3, 4 और 5, ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई, दूसरा हमारे पास रो है और यहाँ पे जो कॉलम हमारे पास है 1, 0 और 3 है, ठीक ना, इन्हीं का हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका पहला क्या है 3, इसका क्या है 1 है, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें और इसका इसमें करना है, ठीक है जी। तो ये सब आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये बात हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि यही शुरू से हम लोग दूसरी वीडियो से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, तो इसका 3 और इसका 1 कितना हो जाए, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 लिख दिए, यहाँ 4, यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, 5 3 कितना हो जाएगा, प्लस 15, ठीक है जी। अब यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे दूसरा लेंगे, ठीक ना, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ठीक ना। 3 का -3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 आएगा, ठीक है जी। 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा जी, ठीक है। और यहाँ 5 है और यहाँ पे 0 है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 0, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करना है, अब दूसरे को क्या करिए, आप तीसरे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है जी। 3 का करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15, यहाँ मतलब 15 हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक, हाँ ठीक है, और फिर यहाँ पे 4 है, 4 में करेंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 5 का कितना होता है, 25 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ तीसरे में, और 1 2 3 वही काम करना है, ठीक ना, ज्यादा बकवास नहीं। 4 का किस में करना है, 1 में, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, 5 का किस में करेंगे, 0 में, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 है, 6 का 3 में करेंगे कितना, 18 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 4 का करेंगे इसमें -3 में तो कितना आएगा, -12 आ जाएगा। 5 का करेंगे 2 में तो 10 हो जाएगा। 6 का करेंगे 0 में तो 0 आएगा। अब यहाँ जाओ तीसरे में आ जाओ भैया, तो यहाँ 4 का गुणा 5 में तो कितना हो जाएगा, 20। 5 का गुणा 4 में तो कितना हो जाएगा, 20, और 6 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बना वो देखो यार, हमारे पास क्या बचा वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारे पास जो बचा, अभी क्या मैट्रिक्स लिखना है और क्या करना है, ठीक ना। तो मैट्रिक्स आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, पहले में 2 और 12 कितना होता है, 14, पहले का 14 हो गया। यहाँ 6 घट गया तो कितना हो जाएगा, ये 0 आ गया, ठीक ना। यहाँ पर क्या 10 12 और 20 है, 10 और 20 कितना, 30 हो गया, और 30 और 12 कितना हो गया, 42, ठीक है जी। अब यहाँ नीचे वाले में आ जाओ,
3 और 15 18 हो जाएगा। यहाँ -9 + 8 है तो -1 आएगा। यहाँ 15 15 16 25, 15 और 25 कितना होगा 40 हो जाएगा। 16 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ क्या 18 और 4 है तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। -12 और +10 है, ठीक ना, तो कितना आएगा -2 आ जाएगा। और यहाँ 20 20 40, 40 और 30 कितना हो गया 70। ठीक है जी। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन करके क्या हो गई तैयार हो गई, कितनी 3x3 की। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन का ही पूरा क्या है जलवा है। किसका है मल्टीप्लिकेशन का। और उससे बड़ी सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना है कि किस अवयव को किस अवयव के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है आप रो इंटू कॉलम तो करते हो, पंक्ति को स्तंभ में मल्टीप्लाई तो करते हो, लेकिन ध्यान रखना किस अवयव को किस अवयव के साथ मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का झंझट बहुत होता है। इसी को देखिए जैसे गुणा भाग जो घटाना कहते बस मतलब इजी लगता है यार, प्लस आएगा माइनस मतलब ऐसा नहीं, लेकिन यही में सबसे ज्यादा गलती होती है। कहीं माइनस कहीं प्लस कर दे, कहीं प्लस है तो अरे यार माइनस प्लस सोचो, अगर 12 में तो जोड़ना है 14 होगा, अब उसी घटा दीजिए 10 ना हो गया तो गलत ना हो गया। तो प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। वो हमेशा किसी भी क्वेश्चन को ध्यान रखिए, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी है डिवीजन सबको ध्यान रखिए। ठीक है जी। चलिए अच्छा अगले सवाल आपके सामने, चलिए लगाइए, ये है आपके सामने। ठीक है जी। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, पहला हमारा काम यही होता है कि हम चेकआउट करते हैं कि इसका पॉसिबल होगा कि नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है जी। चलिए यहाँ पर देखिए कितने रो हैं 1 2 और 3। ठीक है। तो कितने रो हो गए भैया, रो हो गए इसके 3 क्रॉस कर दो। कितने कॉलम हो गए 2, अगर 2 कॉलम है तो यहाँ पे 2 लिख दो यार। यहाँ पर कितने कितने रो हैं 2 हैं। ठीक है। तो 2 कर दो यार भैया। कितने कॉलम है 3 कॉलम है, अगर 3 कॉलम है तो फिर 3 करेंगे। पहले का दूसरा दूसरे का पहला बराबर होना चाहिए, बराबर है 2 2 है। तो फिर जो मैट्रिक्स बन के तैयार हुई 3x3 की ही बन करके तैयार होगी। ठीक है जी। चलिए 3x3 मैट्रिक्स बन करके हमारे पास फिर से तैयार होगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग स्टेप्स को कुछ देखिए, अब यहाँ पे हर स्टेप नहीं दिखाएंगे यार, ठीक ना। तो 2 इंटू और 2 लिखेंगे, अगर 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा और 6 से 4 लिखेंगे। ठीक ना। अगर आप मतलब आप क्या करिएगा, आप बोर्ड में बढ़ाइएगा। ठीक ना, आप बोर्ड में जरूर बढ़ाइएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे सारे स्टेप आप दिखाइएगा, हम आपसे जो कह रहे हैं तभी आपको 100% नंबर मिलेगा। ठीक है जी। और हमको 100% नंबर ही तो लाना है। ठीक है जी। चलिए अच्छा अब देखिए पहला जो रो है, पहले रो में हमारे पास क्या है 2 है और 1 है। और दूसरे जो पहले कॉलम में है क्या है 1 है -1 है। इसका पहला एलिमेंट्स क्या है 2 है और दूसरा क्या है 1 है। इसका क्या है कॉलम का पहला 1 है -1 है। ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा किसमें किसको करना है और सही ढंग से आपको करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पहले किस में करेंगे 1 में, क्या होगा 2 2 आ गया। ठीक ना। 1 का करेंगे -1 में तो -1 आएगा। अब आ जाओ दूसरे कॉलम, पहले रो को दूसरे कॉलम में। ठीक ना। तो 2 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 1 का 2 में करेंगे तो +2 आएगा। ठीक ना। अब आ जाओ तीसरे में, तो 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है जी। अब आ जाओ दूसरा रो, पहला दूसरा तीसरा तीनों के सामने मल्टीप्लाई। ठीक ना। तो पहले यहाँ क्या है 3 है, 3 का किस में करेंगे 1 में। ठीक है, क्या आएगा 3 और 2 का करेंगे -1 -2 आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ दूसरे वाले में, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन 0 में तो 0 होगा, 2 का 2 में तो कितना आएगा 4 आएगा। फिर आ जाओ तीसरे में 3 का 1 में तो 3 आएगा, 2 का 1 में 2 आएगा। ठीक है। अब आ जाओ तीसरे रो को तीनों मल्टीप्लाई करो। ठीक ना। पहला -1 है तो -1 को -1 में करें तो -1 आएगा, दूसरा 1 है यहाँ -1 है, यहाँ 1 है यहाँ -1 है, तो फिर क्या आ जाएगा फिर आएगा -1। ठीक ना। तो अब यहाँ पे आएगा तो दूसरे वाले में -1 को 0 में करोगे भैया तो क्या आ जाएगा 0 और 1 को 2 में करो क्या आएगा +2। ठीक है जी। आगे आ जाओ -1 का 1 में करेंगे तो -1, 1 का 1 में तो क्या आएगा +1। ठीक है जी। अब हमारे पास देखो जो बना बचा वो क्या है वो समझते हैं। ठीक है जी। अच्छा हो 2 में 1 गया तो 1 आएगा, 2 में 0 तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 0 3x3 की मैट्रिक्स बन करके तैयार हो गई। उसको हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया है। ठीक है जी। तो सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, कोई तकलीफ हमें नहीं हो रही है सर जी। ठीक ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन
लगाएंगे। ठीक है जी, चलिए फिर देखिए सब कुछ। अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन हम मेन यही है कि मल्टीप्लिकेशन सीखना है, इसलिए क्वेश्चंस में भी आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में कितने मल्टीप्लिकेशन के सवाल हैं। आपको कोई 5 नंबर 6 नंबर देगा तो आप क्या सोचते हो, आपको ऐड करना है दो मैट्रिक्स को, 2 2 सर जी 4 होता है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। हद हो गई मतलब किसी की। भैया जिस हिसाब से नंबर मिलेगा उसी हिसाब से आपसे मेहनत ली जाएगी, ठीक ना। चलिए तो मेहनत ली जाएगी तो हम सर से मेहनत करेंगे, तो एक बार अपने से आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। अच्छा देखो इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अब देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है एक क्रॉस की है, 2 रो हैं 3 कॉलम है, इसमें देखो आप एक इसकी मैट्रिक्स है। अब इसमें देखो 3 रो हैं और 2 कॉलम है, पहले का दूसरा दूसरे का पहला बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी, अब जो बचा है वही लिखना होगा। इसका मतलब आप समझते हैं 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि 3 जो देखो जो मैच करेगा हट जाएगा, ठीक ना, जो बचेगा वही बनेगी, ठीक ना। तो इसका भी 2 बचा और उसका भी 2 बचा, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है जी। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन शुरू किया जाए, पहला रो और पहला कॉलम, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है 3 और यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 3 का 2 में 6 आएगा, -1 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, +9, ठीक ना। और यहाँ पे आ जाओ आप दूसरे मल्टीप्लाई कर दो, तो दूसरे में करेंगे 3 का -3 में तो -9 आएगा, -1 का 0 में तो 0 हो जाएगा, 3 का 1 में तो +3 आएगा, ठीक ना। अब दूसरा पहले के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना, मतलब दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, तो -1 का 2 में तो -2 आएगा, 0 का 1 में 0 हो जाएगा, 2 का 3 में तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे में -1 का -3 में तो 3 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 0 का 0 में 0 आएगा, 2 का 1 में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास बनी वो क्या बनी जी, यहाँ बचेगा, यहाँ पे पहले वाले में 1 घटा तो 5 और 14 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे दूसरे वाले में -6 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। 2x2 की मैट्रिक्स बन करके तैयार हो गई, 2x2 की मैट्रिक्स बन करके तैयार हो गई, ठीक है। देखिए एकदम आराम से लगाइएगा, ठीक है ना। हो सकता देखिए आप ध्यान, वैसे गलत नहीं हो रहा है, कुछ इधर उधर हो जाता है तो आप एक बार अपने से करिएगा जरूर, ठीक ना। मान लीजिए कहीं हमको जोड़ने घटाने में दिक्कत अगर हो गई, वैसे होगी नहीं, अगर हो जाती है तो आप बना लीजिए, ठीक ना, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। चलिए अगला सवाल आपके सामने रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो पहले देखिए आपको 3 मैट्रिक्स यहाँ पे दी गई हैं, ए दिया गया है, बी दिया गया, सी दिया गया, ठीक ना। तो a प्लस बी तथा b माइनस सी पर क्लिक कीजिए। पहले हमको a प्लस बी निकालना है, फिर b माइनस सी करना है, इनको निकालना है, फिर इसको हमें क्या करना है सत्यापित करना है, ठीक ना, मतलब दिखाना है इसको लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड है, ठीक है जी। तो पहला देखो, पहला हमको क्या करना है, पहले हम लोग a प्लस बी निकालते हैं, ठीक है जी। क्या निकालते हैं पहले a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी, अच्छा देखो आप a क्या है, यहाँ पर a की अगर बात करें तो a हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 -3, ठीक है। यहाँ 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, -1 है, 1 है, ठीक है जी। अब प्लस किस में जोड़ना है b क्या है 3 है, -1 है, 2 है, 4 है, 2 है, 5 है, 2 0 3, ठीक है जी। और जोड़ने से पहले आपको क्या ऑर्डर चेक करना, ये भी 3x3 की है और ये भी क्या है 3x3 की है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना साफ है कि ऑर्डर इक्वल है, और ऑर्डर जब इक्वल होते हैं तभी उनको हम ऐड कर पाते हैं, तभी उनको हम ऐड कर पाते हैं और सेम एलिमेंट को ऐड करते हैं, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे को, तो पहले समझे, ठीक है। तो पहले को पहले के साथ, ठीक है जी। चलिए अच्छा देखो, तो यहां हमारे पास अगर देखो आप तो 1 को 3 के साथ, ठीक है जी, तो कितना होगा 4, 2 को -1 के साथ कितना 1, -3 को 2 के साथ तो कितना आ जाएगा -1, 5 को 4 के साथ कितना आएगा 9, ठीक है जी। 0 को 2 के साथ 2 आएगा, 2 को 5 के साथ यहाँ पे 7 हो जाएगा, 1 को 2 के साथ 3 आएगा, -1 को 0 के साथ -1 आएगा, 1 को 3 के साथ 4
यही तो इसका क्या हो गया, ये हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स में a प्लस बी हमको मिल चुका है। ठीक है, अगर a प्लस बी मिल चुका है तो हम लोग b माइनस सी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, b माइनस हम लोग c निकाल लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 1 बचेगा। तो आप देखिए एक बार मैच करा लीजिए, देखिए यही है कि अलग है। ठीक है, ये वाला दोनों मैच कराइए, देखिए LHS है और ये क्या है, RHS है। अगर ऐसा है तो सत्यापित हो जाएगा। देख लीजिए, एक सेकंड यहाँ पे कहाँ गलत हो रहा है, यहाँ पर कहाँ 4 कहाँ से आ रहा है, यहाँ 4 आ गया और यहाँ -3 है यार। अब देख लो यार, यही गलत हो रहा है कहीं, यहीं कहीं गलत तो हाँ गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग 3 लिखे, यहाँ पे 2 ही है। ठीक है ना, यही गलती हो रही है। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास जो है ना, यहाँ पर 2 है। क्या है, यहाँ हमारे पास 2 है। अब यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर वो आएगा क्या, एक सेकंड, यहाँ हमारे पास 4 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे माफ करना 4 -1 में से क्या करना है, 2 को घटाना है, तो क्या आएगा, -3 आएगा। क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक ना, और यहाँ पे 5 है। ठीक है जी, तो ये देखिए अब मैं इसका लीजिए, अब सभी है, अभी भी सही नहीं है, अभी भी यहाँ 4 कैसे बचा, यहाँ 4 आ रहा है हमारा, यहाँ 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दिक्कत हो रही है यार, कहाँ दिक्कत हो रही है। और इसका यहाँ पर देखिए, अरे राम राम, यहाँ 0 है, यहाँ हम 3 लिख के बैठे हैं। धन्य हो महाराज, धन्य हो भैया, वाह क्या दिमाग आपने पाई है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अब सही है। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, मतलब ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। यही नहीं कह रहे हैं आपसे बार बार कि प्लस माइनस में ध्यान रखिए, ये दिक्कतें हो जाती हैं, लिखने में दिक्कत हो जाती है, कहीं हम छोड़ देते हैं कोई चीज। देखिए जैसे भी गलत हो गया, लिख तो बोल सही रहे, सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन वही कहीं 3 बोल दिया, 2 लिख दिया, तो समझ लो गलत हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि सवाल को देखिए, समय दीजिए, लगाइए, गलत मत करिए। ठीक है जी, अच्छा चलिए, तो अब आपके सामने अगली सवाल। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये निकालना है, क्या, ये चीज आपको निकालना है। ठीक है जी, 3a - 5b को क्या करना है, परिकलित करना है। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले आप यहाँ पर देखो, सोल्यूशन की बात करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर 3a - 5b है। ठीक है जी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों की। a की वैल्यू क्या है, उसको रख दीजिए यार। a की वैल्यू हमारे पास है 2/3, 1 2 क्या है 5/, थोड़ा सही से लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा सही से करिएगा, छूटे ना भैया, छूट जाता बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, सबको लिख लीजिए, सबको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 7/3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 क्या है 3 है। ठीक, और -5। ठीक, और यहाँ पे क्या है, 2/5 है, 3/5 है, 1 है, 1/5 है, 2/5 है, 4/5 है। ठीक है जी, और यहाँ पर देखो आगे, तो 7/5 है, 6/5 है, 2/5 है। ठीक है जी, अच्छा अभी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जब मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके हर नंबर में, हर जो अवयव होता है उसके साथ उसका उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, मतलब जो ये 3 है ना, ये 3 जो है आप देख रहे हैं, इस 3 का हर के साथ क्या होगा, जितने भी अवयव हैं सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसे यहाँ 5 का हर एक के साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक ना, जैसे यहाँ पे 3, जिसमें 3 क्या है, डिवीजन के रूप में नीचे है। ठीक है, डिवाइड है, वो तो कट ही जाएगा ना। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया, देखो मेरी बात समझो, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है 3 × 2/3 को, पहले एलिमेंट में 3 से कटेगा, क्या बचेगा 2। और जिसमें डिवीजन है ना, उसकी कोई कहने वाली बात नहीं, तो कट जाएगा यार, वो तो कट जाएगा ना, कोई कहने वाली उसमें बात नहीं, कट जाएगा। ठीक ना, इसका मतलब आप यहाँ पर देखो अगर, तो हमारे पास क्या बचेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब 3 को देखो, जो डिवाइड में 3 है, जो नीचे 3 है, सब में से 3 को क्या करो, गायब कर दो। ठीक ना, सब जगह। लेकिन जो यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 में होगा और 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा, ये बदलेंगे। ठीक ना, तो देखो आप यहाँ पर क्या बचेगा। ठीक है,
यहाँ हमारे पास 2 बचेगा, 1 का यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 5/3 है तो 3 कट जाएगा, 1/3 है तो फिर 3 कटेगा, 2/3 है फिर 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 3/3 मतलब 3 इंटू 4/3 तो 3 से कटे ना यार, समझते नहीं यार, क्या कहें आप ही नहीं समझते हैं, हमको आप भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 3 दूनी कितना अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 5 से करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 गुणा 1 में होगा तो 5 एक कम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ भी 5 जो डिवीजन है 1, यहाँ पे 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6 और यहाँ पे 2। ठीक है जी, सिंपल सा घटाना है। ये भी क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है और ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, इसका मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा। ठीक है, इधर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो अच्छा 2 का 2 में करेंगे 0 हो जाएगा भैया, 3 का 3 में 0 हो जाएगा, 5 का 5 में घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 का 1 में घटाएंगे 0 होगा, 2 में 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 4 का 4 में 0 हो जाएगा, 7 का 7 में 0 हो जाएगा, 6 का 6 में 0। अरे बाप रे, सब में 0। ये कौन सी मैट्रिक्स है, रिक्त आव्यूह है, नल मैट्रिक्स है। क्या है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है जी, या इम्पटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं आंसर्स को एक एक आंसर्स को निकाल रहे हैं। ठीक है जी, एक एक चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं आराम से निकालने, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है जी, तो चलिए हम सोच रहे हैं आप जो अगला क्वेश्चन से अगले वीडियो में क्या आ जाए। ठीक ना, यहाँ पर देखिए अब एक ही साथ सब कुछ नहीं क्लिक कर सकते ना, या एक ही साथ पूरी वीडियो थोड़ी खत्म हो जाएगी, या एक ही साथ पूरी एक्सरसाइज थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो ये सवाल है, क्वेश्चन लगाने में समय लगता है, आप भी लगाते चलिए, हम भी लगाते चलेंगे, मजे मजे चलते चलेंगे। वही हमारे पास बहुत समय, हर बार आप यही कहते हैं कि बहुत समय है, बहुत समय नहीं है, लिमिट समय है, लेकिन हमारे पास समय है। ठीक ना, तो आराम से हम लोग करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक ना, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इच्छा है तो, नहीं फिर कोई बात नहीं, लेकिन लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।